हमारे एक संघ शिक्षा वर्ग में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए डॉक्टर एडगार को मिलने, वो थे तब की बात है, 1936 होगा शायद, क्या दादा याद है क्या? 39, उनके जाने के 1 साल पहले अचानक आए भोजन के समय। तो डॉक्टर साहब ने, भोजन प्रारंभ होना था, सबको रोका, डॉक्टर बाबा साहब को लेके आए, साथ बिठाए, साथ में भोजन किया। बाद में उन्होंने पूछा भी कौन किस जाति के है वगैरह, तो उनको ध्यान में आया कि यहाँ ये वातावरण नहीं है, अच्छा लगा। उस दिन दोपहर जो बौद्धिक वर्ग होने वाला था, उस बौद्धिक वर्ग को डॉक्टर साहब ने रद्द किया और उसके जगह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का भाषण रखा। विषय था भारत की दलित समस्या और दलितोद्धार, इस विषय पर उनका बौद्धिक वर्ग हुआ है। संबंध हमारा पुराना है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दीक्षा परिवर्तन किया, हम हिंदू नहीं है, हम बौद्ध, हिंदू से हमारा कोई संबंध नहीं, ऐसा कह के किया उस समय। और हमारी क्या प्रतिक्रिया थी? हमको ऐसा लगा कि ये किए बिना जो करने वो चले थे वो कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने किया, और ये न करना पड़े इसके लिए उसके पहले 40 साल उन्होंने प्रयास किए, लेकिन उस समय सोया हुआ हिंदू समाज जागा नहीं, इसलिए उनको एक कदम उठाना पड़ा। संत गाडगे महाराज के साथ बाबा साहब अम्बेडकर को उनको मिलने के लिए गए थे, ये पक्का होने के बाद। तो गाडगे महाराज ने भी उनको कहा कि इस निर्णय का पुनर्विचार नहीं हो सकता था। डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ कहा नहीं हो सकता, तो उन्होंने मान लिया, कुछ बोले नहीं। बाद में एक गौरव विशेषांक किस मासिक का मुझे याद नहीं है, लेकिन 1963 में निकला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को गुरुजी को कुछ लिखने के लिए कहा था, तो गुरुजी ने लिख के भेजा है कि मैंने कुछ लिखना चाहिए, ऐसा आपने कहा इसलिए मैं लिख रहा हूं, वरना लिखने की मुझे आदत नहीं है। मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा कि आदि शंकराचार्य की प्रज्ञा और बुद्ध के हृदय की करुणा, इनका संगम अपने में रखने वाला कोई व्यक्ति भारत में होना चाहिए, तब इस समाज को दिशा मिलेगी। मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के रूप में और ये संगम हमको प्राप्त हुआ था।